मौजूद हूँ आज अमेठी में और आपको पता होगा कि अमेठी सीट हार्ड सीट है। यहाँ से आपके सामने केएल शर्मा जी मैदान में मौजूद हैं, जिसको स्मृति ईरानी के द्वारा यह कहा जाता है कि चपरासी है। उनकी भाषा आपके सामने है और कहीं भी जाइएगा अगर पूछिएगा कि भाजपा से समस्या है तो लोग कहते हैं नहीं, सांसद जी से समस्या है, क्योंकि भाषा उनकी सही नहीं है। यानी कि भाजपा समस्या नहीं है, समस्या स्मृति जी से है। और कुछ गुंडा माफिया घूम रहे हैं फील्ड में, जो किसान के कुछ कार्यकर्ता थे फील्ड में थे, वो गए थे। इनके द्वारा लोगों को पर्चा बांटा जा रहा था। पर्चा में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, अभी जो नेताजी हैं इनसे बात करते हैं। कुछ अराजक तत्व पहुंचते हैं और मारना जो है उनके द्वारा किया जाता है स्टार्ट, किसी के हाथ में, किसी के मुंह पर ये चोटें आ रही हैं। अब सांसद जी को ये मालूम हो गया है कि सीट जाने वाली है। कहीं भी आप जाइएगा तो बाकी जनता का बोलना ये है कि दीदी की विदाई होने वाली है, तो विदाई होगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ही। तो चारों तरफ समस्या ही समस्या है, कहीं भी जाइएगा तो तानाशाही सामने है। आज दीदी जी के साथ किसी से पूछिएगा भैया क्यों, तो सामने कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं होते, लेकिन उनके साथ गांव के मुखिया, डीडीसी जो सरकारी अध्यापक, वो क्यों, उनके अंदर एक जो है चल रहा है कि कहीं खुदा न खास्ता सामने आ गए और 13 रुपया किलो पूछ लिया तो पत्रकार की पत्रकारिता कहाँ पहुँच जाती है कुछ पता नहीं चलता। और आप फील्ड में जाइएगा पत्रकार भी ऐसे घूम रहे हैं कि पत्रकार नहीं है, फोटो खिंचवा रहे हैं और पत्तलकार हैं साले, घूम के चाट उकार कर रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, ना उनको खबर चलाना है, फोटो खींचो वापस जाओ, यही चल रहा है। अब जब ये जो नेताजी हैं पहुंच जाते हैं थाना, वहाँ एप्लीकेशन इन्होंने दिया, तो उनका बोलना ये है कि क्या आपके द्वारा पर्चा जो बांटा जा रहा है, जो पर्चा आपने बांटा, क्या आपने कहीं से आदेश लिया? अब भाजपा वाले घूम करके पर्चा अगर कहीं बांट रहे हैं तो परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसान कार्यकर्ता या कोई जो है जनता जनार्दन अगर फील्ड में घूम रही है और वो सोचती है कि अपनी बात को कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इनके पास इतना रुपया नहीं कि ये किसी पत्रकार या किसी के पास जाए कि भैया 200 लो, 500 लो, 1000 लो, हमारी खबर निकाल दो। कोई इनकी बात को सुनने वाला नहीं। ये पर्चा बांट रहे थे और थप्पड़ से पीट करके मुंह सुजा दिया इनका। ये अमेठी है, वीवीआईपी सीट। आइए मुलाकात करवाते हैं। चाचा जी क्या है पूरा मामला, उसके बारे में बताइए। मामला ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा की 14 मार्च। शुभ नाम बताइए अपना पहले। मैं संजय कुमार जी, और हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जी। मेरा संगठन जय किसान आंदोलन। अच्छा, 14 मार्च को जो अपील हुई कि इस तारीख भाजपा हटाओ देश बचाओ, ये हमारी किसान मजदूर महापंचायत रामलीला मैदान की, उसका पर्चा हम लोग अमेठी में गांव-गांव जाकर घर जाकर आज हमने अमेठी में भी 11 बजे से पर्चा बांटना चालू किया। 1:45 बजे हम लोग जब पैठा तिराहे पर पहुंचे तो हमारे पास 7, 10, 12 महिलाएं थी और हम लोग थे। थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, हम और मिश्रा जी रिक्शे पे बैठे थे। उतने में 10-12 बदमाश आते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने परमिशन किसी से ली है। मिश्रा जी को मारा, इनका चश्मा टूट गया और हमारे जो पर्चे रखे थे वो छीन लिए। रिक्शे में झंडा लगा था, उसको, वो रिक्शा ड्राइवर है, उसको डंडे से मारा। मेरा थैला छीन ले गए। मेरे थैले में हमारी डायरी है, ATM कार्ड है, पावर बैंक है, मोबाइल चार्जर है, तमाम हमारे जितने भी अभिलेख हैं, ATM कार्ड, पैन कार्ड, MST, दिल्ली का मेट्रो कार्ड और ATVM रेलवे का। जहां योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह कहा जाता है कि गुंडा माफिया अमेठी छोड़ दिए हैं, क्या यूपी छोड़ दिए हैं, लेकिन वहां छिनैती हो रही है। अमेठी में शासन प्रशासन बिल्कुल सो गया है जी। हम SHO के पास गए, जो बात बदमाश कह रहे हैं वही SHO कह रहा है। अच्छा, SHO कह रहा कि आपने परमिशन लेके पर्चे बांटे। मैंने कहा दक्षिण वेस्ट बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने जब रैली की तो उसकी परमिशन ली, जब अपील की तो उसकी कोई परमिशन नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने सारे अमेठी में भाजपा का विरोध किया, तब भी हमने कोई परमिशन नहीं ली। और अगर हमने परमिशन नहीं ली तो चुनाव आयोग मेरे ऊपर कार्रवाई करे, पुलिस प्रशासन मेरे वाले ऊपर कार्रवाई करे। क्या आप गुंडों से हमको मरवाएंगे? हमको पुलिस प्रशासन ने वहाँ से थानेदार ने वापस भेज दिया, मेरी एक भी बात नहीं सुनी। बाद में फिर जब बहुत सारे लोगों को ये सूचना पहुंची, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हमारे पास, हम लोग वहाँ बैठे थे, पहुंचे और जब सब लोग गए तो GD पर दर्ज किया है FIR, अभी उन्होंने नहीं लॉन्च की।
जी बताइए। मैं राकेश कुमार मिश्रा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का जिला संयोजक, जो संयुक्त किसान मोर्चा का एक घटक है। 14 मार्च 2024 को रामलीला मैदान में ये ऐलान किया गया था और इस सारे घटकों ने ये फैसला लिया कि लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हम 5 साल से किसान अपनी मांगों को लेकर के लड़ रहा है, बहुत सारी बार महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए गए कि हमारी इन मांगों पर एमएसपी का कानून और बहुत सारी चीज़ों पर आप एक हमारी मदद करिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो लोकतंत्र में यही एक रास्ता है कि 5 साल के बाद जो चुनाव होता है, हम उसमें अपनी बात किसानों, मजदूरों को ले जाकर संगठित करें। हम उसी के लिए ये संयुक्त किसान मोर्चा का पर्चा दे करके आज पूरे देश में, मेरठ, आप उत्तर प्रदेश में देखें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और पूरे देश में, चाहे केरला, बंगाल, किसान मोर्चा अपना ये पर्चा बांट रहा है। और हमारी मांग है कि आप महंगाई कम करो, रोजगार के सुविधाएं मुहैया कराओ। हमारी मांग है हमारा पशुओं से छुटकारा दिलाओ। हमारी मांग है कि आंगनबाड़ी, ये पब्लिक सेक्टर का निजीकरण बंद होना चाहिए। हमारी मांग है कि ये आउटसोर्सिंग और थ्रेड टर्म एम्प्लॉयमेंट जो सरकार ने लागू किया, इसको ख़त्म होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, ये दलितों की सुरक्षा होनी चाहिए। हमारी मांग है किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए, जीएसटी को कम किया जाना चाहिए। एक आज़ादी के समय में नमक आंदोलन को लेकर के हमने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज हमारे देश के कुछ नौजवान या कुछ इस तरह से अंधभक्त हो चुके हैं कि नमक पर भी जीएसटी लग गई है, लेकिन उनका खून नहीं खौल रहा है। एक वो गांधी जी का जमाना था जो नमक आंदोलन को लेकर के जबरदस्त आंदोलन किया था। हमारी मांग है इन मांगों को लेकर के। आज दिन में गौरीगंज में हमने पूरा बाजार में पर्चा बांटा। लगभग 1:45 बजे हमारे कुछ लोग प्यासे हो गए थे, इधर उधर बैठ करके पानी पीने लगे। हम और संजय जी एक उस रिक्शे में, अपने रिक्शे में, और हमारे वो रिक्शा ड्राइवर जो हमारे साथ में है, जो चोट खाया है, तीनों लोग बैठे थे। पर्चा था। कुछ अराजक लोग आए, पीला सर में बांधे हुए थे, और आते ही एक थापड़ यहाँ पर मारा और कहा कि पर्चा इधर लाओ। सारे पर्चे छीन लिए। इधर दूसरी तरफ जो हमने डंडा उठाया, वो बैनर का रखा था, दूसरी तरफ संजय जी के पास गए, इनको भी मारा और इनका पट्ट से वो झोला छीन लिया। झोला छीन करके और कहा कि साले भाग जाओ यहाँ से गौरीगंज छोड़ करके, वरना गोली मार दिए जाओगे सब लोग। और हम लोग, इसके बाद संजय जी ने बताया, वहाँ से अपने लोगों को फ़ोन किया, बताया, और हम कोतवाली गए। कोतवाल साहब कह रहे परमिशन नहीं लिया, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। हमने कहा कर दीजिएगा सर, लेकिन परमिशन नहीं लिया है, इनका बोलना ये है। और वहाँ जब ये जाते हैं थाने, एप्लीकेशन देते हैं, तो ये होता है परमिशन नहीं लिया। अरे भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? परमिशन लिया नहीं मिला, कोई जाए, अगर इनका इनकाउंटर हो जाए, गोली मार दे, उसके बाद जाएंगे? आपकी व्यवस्था सुरक्षा देखने की है, आप कानून समझाइए। नहीं, सबको पता है ये शासन का काम है, प्रशासन का नहीं है। शासन और प्रशासन दोनों में अंतर है, ये सिखाइए मत। अभी कोई चाट उकार भाजपा का होता और पहुंच जाता कार्यालय, तो शायद ये जो इल्ला बिल्ला है ना, हिल जाता कि भैया फाला का फोन आ रहा है। लेकिन ये किसान कार्यकर्ता हैं, इस कारण से इनके ऊपर गुंडों द्वारा हमला किया जा रहा है। जी, महिला का फोन भी। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि सर, विधिक जो कार्रवाई हम पर बनती है आप करिए, लेकिन अब इस तरह का जो कानून व्यवस्था के तोड़ करके और हमारे ऊपर हमला किया गया, आप उसको करिए। वहाँ पर बालाजी फूड एक होटल है, उसमें पता चला है कि सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। हमने उनको बताया, हमने कहा आप उसकी जांच करा लीजिए, वो लोग सामने आ जाएंगे। फिलहाल ये लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में जिस तरह से, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। मैंने आज़ादी के समय में पढ़ा था कि लोग अपनी बात नहीं कह सकते थे। हमने बहुत सारी, मैं ट्रेड यूनियन लीडर भी रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सरकार के खिलाफ पर्चे बांटे हैं, और इस तरह की कभी भी अराजकता और तानाशाही की प्रवृत्ति हमने नहीं देखा जिंदगी में। ये पहली बार इस तरह से हुआ है। अब हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए, मीडिया को सोचना चाहिए कि इस तरह से कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। ये जो आपके हाथ में पेपर है, जो है, इसमें क्या है? इस कागज में कुछ राष्ट्रीय मांगे हैं। क्या? जैसे कि
पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करो, बिजली का निजीकरण बंद करो, महंगाई पर रोक लगाओ, आवारा पोस्टों से किसानों की फसलों को जो है तो सुरक्षा दीजिए, संविदा आउटसोर्सिंग को बंद करके लोगों को नियमित रोजगार दीजिए, बटाईदार किसानों का निबंधन करिए, सरकारी विभागों में जो स्वीकृत पद हैं उनको भरिए, फसल बीमा योजना को बीमा कंपनियों को लाभकारी न बनाकर किसानों के लिए लाभकारी बनाइए। इसके साथ लोकसभा अमेठी की जो मांगे हैं हमारी कि लोकसभा अमेठी के व्यक्तिगत समस्या नहीं है इनकी, ये सामाजिक समस्या है। और ऐसे भी कार्यकर्ता हैं कि अपने पॉकेट से पैसा इनके द्वारा खर्च किया जाता है, ये चाय पीते हैं और कहीं जा करके इंडिया मार्का पे पानी पीते हैं। ये चंदे पे नहीं घूम रहे, चवन्नी जो है जैसे भाजपा में आप जाइएगा कार्यक्रम हो रहा है और जब रायबरेली में पत्रकार पहुंचता है, पूछ लेता है कि माता जी किसी ने बुलाया है क्या, और जो माता जी के मुंह से निकलता है कि 100 रुपया पर भैया हम कब कहे आए, तो 100 रुपया वाले ये किसान के कार्य ये किसान है, ये कह दीजिए कि 100-200 पे घूम नहीं रहे। महिला का मोबाइल छिन गया, बताइए, दौड़ाया उसी में मोबाइल छिन गया। हमारा मोबाइल जो ना मारे लागे तो हम दौड़ा तो हमारा मोबाइल चोरी लेके चल गई। अच्छा, हाँ। तो उनको चोट लगी है, वो देखिए हाथ दिखाइए। आपके यहाँ भी चोट कहाँ लगी? हाँ, डंडा से मारे लगे। हाँ? डंडे से मारे लगे। हाँ। ये देखिए लाल दाग अभी भी है, ये डंडे की चोट है। हाँ, एक गाड़ी सुधरे भर हुआ, फटाफट हमको मारी, इनका मारी, सबको मारी फटाफट। अच्छा, शासन प्रशासन से आप जो है क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से तो अपेक्षा नहीं रह गई, क्योंकि जो बात दरोगा बोल रहा था वही गुंडा बोल रहा था। तो ऐसे लगता है कि मतलब गुंडा माफिया और इंस्पेक्टर में कोई एक अंतर ही नहीं। बात बोल रहा था, जो गुंडा बोल रहा था वही दरोगा बोल रहा था कोतवाल। वो कह रहा था कि तुम परमिशन क्यों ले, तुम्हारी परमिशन दिखाओ, बदमाश वही बात कह रहे थे और वही बात कोतवाल कह रहा था। मैंने कहा कि अगर मैंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई करिए, क्या गुंडों से आप हमको मरवाएंगे? इस बात पे वो चुप रहे और हम लोग वहाँ बैठे थे, वो चले आए। बाद में जब दबाव पड़ा, जब हम लोग वहाँ पर बैठे तो ये सूचना प्लेस हो गई। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हमारे पास पहुँचे और उन्होंने पूछा आपके साथ क्या घटना हुई, हमारे साथ गए। फिर जीडी पे दर्ज किया, अभी उन्होंने FIR दर्ज की कि नहीं दर्ज की नहीं पता, लेकिन हम लोगों का नाम पता और प्रार्थना पत्र दिया। जी बताइए। अब मैं तो ये चाहता हूँ, शासन प्रशासन से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन यदि आम जनता को सुरक्षा उपलब्ध मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव के दिन भी बहुत बड़ी धांधली होने की संभावना बनी हुई है। अभी आपने देखा ये किसान का कार्यकर्ता है और इससे पहले भी आपने देखा कि इसी कांग्रेस कार्यालय पर बाहर 4 व्हीलर जो गाड़ी थी, उस दिन भाजपाई कुछ गुंडा माफिया पहुंचे और उन्होंने गाड़ी को तोड़ फोड़ किया। यही शासन प्रशासन था। क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं और किसके दिशा पे ये हो रहा है? कोई किसी को उल्टा सीधा गाली दे रहा है, कोई कुछ स्टार्ट किया है। और योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं कि यूपी से गुंडे भाग गए। अब ये कहाँ भाग गए हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।